मेरा नाम इन्नी है और मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं अपने भाई के सामने रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाई ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वीर भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझे उस गलती की सज़ा मत दीजिए जो गलती मैंने की ही नहीं है। आपको जो भी बोला गया है, बताया गया है, सब गलत है, सब झूठ है। मैं आपके मान सम्मान पर कभी भी कोई आँच नहीं आने दे सकती। मैं ये सारी बातें अपने भाई वीर को चीख-चीख कर कहना चाहती थी। भाई का हाथ पकड़कर रोना चाहती थी। अपनी सच्चाई, अपनी पाकदीनी का यकीन दिलाना चाहती थी, लेकिन वीर भाई की आंखों में मेरे प्रति दिखते ये विश्वास ने आज मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरा दिल हजार टुकड़ों में बंट गया। वीर भाई बोले, मैंने तुम पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया था। सभी लोग तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे विश्वास को तोड़ने से पहले एक पल भी नहीं सोचा और एक पल में उसे चकनाचूर करके रख दिया। वो तो अच्छा हुआ वो लड़का जिससे तुम प्यार करती थी, साहिल, मेरे पास आ गया। अगर वो किसी और के पास चला जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी, क्या मुंह दिखाता लोगों को। अब तुम शादी के बाद ही घर से बाहर कदम रखोगी, तब तक कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। वीर भाई मुझे ऐसा बोलकर अपनी सुर्ख लाल आंखों के साथ कमरे से बाहर चले गए। आज मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर लड़की को बोझ नहीं माना जाता था। हमारे घर में जन्म लेने वाली मैं दूसरी लड़की थी जिसका रंग सांवला और आंखें छोटी छोटी थी। उसके बाद भी घर में मुझे सभी से बहुत प्यार मिला। सबसे बड़ी मेरी बहन दिशा जीजी थे। उनके बाद वीर भाई, उनके बाद मेरे छोटे भाई राम और श्याम भाई थे जो जुड़वा थे। उनके बाद मेरा जन्म हुआ था। दिशा जीजी मेरे से 13 साल बड़ी थी, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट। भगवान ने बड़ी फुर्सत से उनको बनाया था। माँ पापा ने उसकी सारी कमियाँ पूरी की। उन्होंने जो बोला वो मेरी बड़ी दीदी को लाकर दिया। दीदी को कॉलेज भी करवाया। उस समय हमारे पूरे गांव में दीदी अकेली ही थी जो कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। दीदी की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। घर वाले भी अच्छा रिश्ता देखने लगे, लेकिन एक दिन दीदी बोली वो किसी से प्यार करती है। घर वालों को एक बड़ा झटका लगा उसकी बात से, क्योंकि अपनी जाति से बाहर और अपनी पसंद से हमारे परिवार में शादी करना गुनाह माना जाता है। लेकिन जब वो अपनी जिद पर अड़ी रही तो घर वालों ने लड़के से मिलने के लिए हाँ कर दिया। घर वाले लड़के से मिले। घर वालों को लड़का थोड़ा सही नहीं लगा तो पापा ने उस लड़के की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वो लड़का आवारागर्दी करता रहता है और अपने घर वालों से भी लड़ाई किए हुए है। घर वालों ने जीजी को खूब समझाया कि वो उस लड़के से शादी करने की जिद छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी और घर वाले भी उसकी शादी उस लड़के से करवाने के लिए राजी नहीं थे। तो जीजी ने उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। जीजी तो सबको छोड़कर चली गई अपनी नई दुनिया बसाने, लेकिन पीछे छोड़ गई पापा को हार्ट का पेशेंट बनाकर और गांव की बाकी लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर। जीजी के भाग जाने के बाद गांव में कई लड़कियों की पढ़ाई छुड़ा दी गई, कई लड़कियों की शादी कर दी गई। मेरे ऊपर भी रोक टोक लगा दी गई। मुझे बोला जाता लड़कों से मत बोलो, सूट पहना करो, दुपट्टा रखा करो सर पर, इस समय बाहर मत जाओ। इन्हीं रोक टोक में मेरी 10th क्लास पूरी हो गई और घर वालों ने आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर वालों से इस बात पर बहस करूं या जिद कर सकूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। आगे की पढ़ाई पर रोक लग जाने के कारण मैं छुप छुप कर बहुत रोया करती। एक दिन वीर भाई ने मुझे छुपकर रोते हुए देख लिया और बोले, बच्चा रो क्यों रही हो? मैंने अपना सिर झुका दिया और कुछ न बोली, लेकिन वीर भाई ने दोबारा पूछा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं रोते रोते वीर भाई से बोली कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। वीर भाई ने उस दिन से ही मेरी पढ़ाई का बीड़ा उठा लिया। भाई ने घर में सबसे लड़ाई की और मुझे आगे पढ़ाने का फैसला लिया। अब मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। आगे के 2 सालों में मैंने 12वीं पास कर ली, जिसमें मुझे अच्छे नंबर मिले और मैंने स्कूल में टॉप किया।
इन 2 सालों में मेरे वीर भाई की भी शादी हो गई थी। मेरी भाभी का नाम गीता था। मेरी भाभी ने भी मेरा पढ़ाई में खूब सपोर्ट किया। 12वीं करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अब कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ाई करते थे। लेकिन मैं हमेशा से ही लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे नंबर अच्छे बने थे तो भाई ने आगे भी पढ़ाने के लिए हाँ कर दी और मुझे बोले कि कभी भी मेरा विश्वास दिशा की तरह मत तोड़ना। मैं भाई के गले लग गई।